नमस्कार, मार्केट रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिवांशी आशर और सबसे पहले आज नजर करेंगे कि बाजार में जिस तरह से उतार चढ़ाव होता हुआ दिख रहा है, आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन में क्या करना चाहिए, साथ ही उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जानेंगे, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले नजर कर लेते हैं कि आज बाजार की 5 बड़ी बातें क्या है। आप देखिए, आज के दिन में जिस तरह से कामकाज होता हुआ दिख रहा है, बाजार में ऊपरी लेवल्स पर शुरुआत जरूर होती हुई दिखी थी, लेकिन उसके बाद आज गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके साथ ही अगर सेक्टर्स की बात करें तो मेटल, ऑटो, आईटी, रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है। एफएमसीजी शेयरों में आज अच्छी खरीदारी बन रही है। इंडेक्स 2% ऊपर है। डाउ फ्यूचर्स में करीब 125 अंक ऊपर कामकाज होता हुआ। यूरोपियन बाजार करीब 0.25% तक की तेजी के साथ काम करता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज बाजार में किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, कौन से सपोर्ट लेवल से, इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के रोहित सिंगरे जरूर जुड़ चुके हैं। रोहित, हाय, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले इंडेक्स पर आपकी राय जानना चाहेंगे। आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन है हफ्ते का। जिस तरह से गिरावट होती हुई दिख रही है, क्या करना चाहिए आज निफ्टी बैंक पर? गुड आफ्टरनून देवांशी। देखिए, नीचे के लेवल से हम लोग ने 14,620 जो अभी रिसेंटली लो मारा था, उसके बाद में जो स्वाइप जो आया है, स्ट्रॉन्ग जो मूव आया है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बुल्स काफी ज्यादा एक्टिव है ऑन द फ्रंट ऑफ इंडेक्स। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको लॉन्ग्स में बिल्कुल बने रहना चाहिए। स्ट्रक्चर अभी भी खराब नहीं हुआ है। जब तक 14,600 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार 14,800 तक का भी वो हम लोग को एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो निफ्टी के अंदर मेरी बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। निफ्टी बैंक के अंदर मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल रहूंगा, बट 32,300 के ऊपर जैसे ही निकलेगा निफ्टी बैंक भी, यहाँ पर हम लोग को काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो 20-25 पॉइंट का दूरी बचा है निफ्टी बैंक के लिए। 32,300 के ऊपर निफ्टी बैंक के अंदर भी बाय रिकमेंडेशन रहेगी। उससे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 32,100 का रहेगा, और ऊपर की तरफ जो टारगेट रहेंगे 32,500, 32,700 के ऊपर की तरफ टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों इंडेक्सेस के अंदर मेरा जो नजरिया है फिलहाल देवांशी, वो बाय के साइड में ज्यादा है। ओके, तो खरीदारी करने की राय फिलहाल आपको मिलती हुई दिख रही है और कॉन्ट्रा ट्रेड आपको इंडेक्स पर आते हुए दिख रहे हैं। और ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका कहाँ आ रहा है जिस तरह से फिलहाल बाजार में कामकाज हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आज निफ्टी बैंक थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी को? और देवांशी, देखिए, निफ्टी बैंक के जो मैंने लेवल बताया है वो है 32,300। 32,300 के ऊपर अगर निकलेगा स्पॉट लेवल, तब यहाँ पर हम लोग को ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, और फिर हम लोग में भी ऐसे बात करें कि आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को। बट एज ऑफ नाउ जो स्ट्रक्चर है उसमें ये लग रहा है कि निफ्टी ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है बैंक निफ्टी को। बट 32,300 के ऊपर निफ्टी बैंक के अंदर भी काफी बढ़िया स्ट्रक्चर हो जाएगा, और एक 200-250 पॉइंट का हम लोग क्विक मूव भी देख सकते हैं। तो दोनों इंडेक्सेस के अंदर पॉजिटिव स्ट्रक्चर। ओके, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर फिलहाल आपको दोनों इंडाइसेस पर आते हुए दिखेंगे। ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए, जो स्टॉप लॉसेस हैं, टारगेट्स, आप उसको नोट डाउन कीजिए। लेकिन खरीदारी करने की राय फिलहाल बनती हुई दिख रही है। लोअर लेवल से इंडेक्स रिकवर होते हुए दिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नतीजों का सीजन है और सबसे पहले L&T, ये दिग्गज कंपनी के नतीजे आने वाले हम देख रहे थे। कैपिटल गुड्स काफी एक्शन में है और क्या अनुमान करना चाहिए L&T के नतीजों से, ये जानते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड आफ्टरनून। बताइए, L&T का प्रदर्शन इस बार कैसे रहने का अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए, ठीक ठाक रहेगा इस दिग्गज कंपनी का नतीजा। इनफैक्ट मेरे ख्याल से थोड़ा आप बोल सकते हैं कि सबड्यूड टाइप ही रहेगा। मार्जिन में कोई ज्यादा बढ़त नहीं होगी, फ्लैट रहने वाला है। मुनाफा भी करीब 3% के आसपास भी बढ़ेगा, 3,300 करोड़ पे आएगा। आय में करीब 8.2% के आसपास की बढ़ोतरी होने वाली है। अब ऐसा क्यों है ये आप समझिए। जो नए ऑर्डर्स है उसमें करीब 13% के आसपास की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि साल, अगर आप पूरा साल का देखेंगे तो करीब जो टोटल ऑर्डर बुक है वो करीब 10% बढ़ी है, लेकिन पिछले क्वार्टर में ऑर्डर्स थोड़े ठंडे पड़े थे। इसके लिए कहीं ना कहीं वाई अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर्स जो है नए, उसमें करीब 10-13% के आसपास की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। इंफ्रा, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार में मजबूत प्रदर्शन का आसपास का अनुमान है। ईएनसी कारोबार जो है उसमें एग्जीक्यूशन जो है वो काफी अच्छा रहने का अनुमान है। लेबर की उपलब्धता जो है वो थोड़ी बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल खर्चे जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ चुके हैं और कच्चे माल की जो लागत है वो बढ़ी है। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस कंपनी को झेलना पड़ेगा। इसके लिए भले आपके ऑर्डर्स ठीक ठाक हो, भले आपके एग्जीक्यूशन काफी अच्छा हो, लेकिन आपके जो मार्जिन है वो थोड़े दबाव में रहेंगे। इसके लिए जितने रेवेन्यूज में बढ़ोतरी देखने मिल रही है उतनी शायद आपको मार्जिन और प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने नहीं मिलेगी। 8% रेवेन्यूज बढ़ेंगे, मार्जिन फ्लैट रहेंगे, आय महज प्रॉफिट महज 3% के आसपास बढ़ने वाला है। ओके, तो L&T पर आप देखिए थोड़े से मिले जुले नतीजे रह सकते हैं। ऑर्डर बुक पर नजर रहेगी और साथ ही एग्जीक्यूशन में किस तरह से चैलेंजेस आ रहे हैं इस पर
फोकस रहेगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए हल्के से हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। एटलीस्ट 1400 के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश L&T की तरफ से होती हुई दिख रही है। शुक्रिया वरुण। रोहित बताइए, L&T 1400 के लेवल्स के ऊपर फिलहाल कामकाज होता हुआ दिख रहा है, क्या करना चाहिए स्टॉक पर? नतीजे से पहले खरीदारी की राय है? देवेश देखिए कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, बट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है अगर किसी को खरीदारी करनी है तो बिल्कुल खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अंदर जो बेस है देवांशी वो है 1370 के करीब करीब। तो जब तक ये स्टॉक 1370 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक बार यहाँ से 1435 1450 तक के इमीडिएट लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है बिल्कुल बने रहना चाहिए। 1370 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है रिजल्ट्स के पहले तो भी खरीदारी करके चल सकते हैं। अगेन आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1370 का ही रहेगा, और ऊपर की तरफ जो इमीडिएट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1450 रुपए का। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है देवांशी। ओके, तो फिलहाल L&T पर ये राय मिलती हुई दिख रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं 1400 के लेवल्स को फिलहाल होल्ड करने की कोशिश स्टॉक की तरफ से होती हुई दिख रही है आज के ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन नतीजों पर फोकस जरूर बना रहेगा। लेकिन चलिए अफोर्डेबल हाउसिंग की हम बात कर रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग में किस तरह से ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, क्यों फोकस में है, इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मानसी जुड़ चुकी हैं। मानसी बताइए, अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या हो रहा है और फिर से एक बार बूस्ट मिलने की उम्मीद इस सेक्टर को मिलती हुई दिख रही है? बिल्कुल देवांशी, देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग को फंडिंग की मदद मिल रही है और इसका सीधा असर हम देख भी रहे हैं। सरकार की स्वामी फंडिंग की जो योजना है उसका पहला प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल होता हुआ दिखा है। पैसों के चलते अब कोई भी प्रोजेक्ट जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में कैटेगरी में है वो रुकते हुए नहीं दिखेंगे। राहत की बात है ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। इस फंड से पूरा हुआ पहला अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मुंबई में रेवाली पार्क वाटर ग्रीन्स का काम जो है पूरा होता हुआ दिखा है। 7 एकड़ जमीन में 708 फ्लैट बने और 640 फ्लैट का पोजेशन भी मिलता हुआ दिखा है। वित्त मंत्री ने कल ही इसकी घोषणा की और ये एक बहुत ही बड़ी राहत के संकेत रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आते हुए दिखे हैं। FM निर्मला सीतारमण ने खरीदारों को वर्चुअली ही फ्लैट की चाबियां जो है वो सौंपी है। और ये फंड की योजना क्या है ये अगर हम जाने, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग यानी कि स्वामी ये फंड है। नवंबर 2019 में सरकार ने इस फंड को लॉन्च किया था। आपको बता दें अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट को फंडिंग देकर पूरा करने का इस पूरे योजना का लक्ष्य है। अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग को मदद मिले यही इस फंड का गोल है। 25,000 करोड़ के फंड से 1500 अटके प्रोजेक्ट्स पूरे करने की योजना है जिसकी शुरुआत होती हुई रेवाली पार्क वाटर ग्रीन से होती हुई दिख रही है। देश में कुल 4,58,000 हाउसिंग यूनिट है जिन्हें पूरा करने की योजना है। इसी फंड के तहत 1,16,000 घर खरीदारों को इस फंड के तहत फायदा मिलता हुआ दिखेगा और इस फंड के तहत सिर्फ रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स होंगे जिन पर काम किया जाएगा। इन्हीं खबरों के चलते रियल एस्टेट में अफोर्डेबल हाउसिंग से जितनी जुड़ी कंपनियां हैं जैसे शोभा लिमिटेड, प्रेस्टीज एस्टेट, महिंद्रा लाइफ स्पेस, पूर्वांकरा, आशाना हाउसिंग, अजमेरा रियल्टी, कोल्टे पाल्टेल जैसी कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए। इन पर एक एक्शन आता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में। ओके, तो अब देखिए रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं जो थोड़े से बस करते हुए दिख सकते हैं आने वाले समय में। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जो बूस्ट है वो मिलता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते ये सारे स्टॉक्स हैं जो आने वाले समय में भी फोकस में रहेंगे। लेकिन रोहित, कुछ दिन पहले हम देख रहे थे DLF में अच्छी मूवमेंट आती हुई दिख रही थी, जहाँ पे आज देख रहे हैं बहुत ज्यादा गेन्स नहीं है। DLF इस स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी आने वाले समय में? देवी जी देखिए ऊपर से काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हम लोग ने देखा है। स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अभी भी सुधरा नहीं है मेरे हिसाब से। इसमें मुझे लग रहा है कि अभी जो लॉन्ग्स है फिलहाल अवॉइड करके चलने चाहिए। नीचे के जो लेवल्स है अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूँ तो 240 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ओवरऑल जो सपोर्ट्स है 230 के करीब करीब है। तो मुझे लग रहा है कि 230 के अगर नीचे निकलता है स्टॉक तो एक बार बिल्कुल निकल जाना चाहिए स्टॉक से। फ्रेश खरीदारी अभी फिलहाल DLF में नहीं है बिकॉज स्ट्रक्चर अभी भी कहीं ना कहीं वीकर साइड में ज्यादा है। स्ट्रेंथ अभी भी दिख नहीं रही है स्टॉक के अंदर। ओके, तो फिलहाल ये ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल DLF की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमने कुछ दिन पहले देखा अच्छे गेन्स आते हुए दिख रहे थे, लेकिन फिलहाल DLF पर ये राय है थोड़े से गेन्स आते हुए दिखेंगे। लेकिन अनूप इंजीनियरिंग फिलहाल जो नतीजे आते हुए दिख रहे हैं अच्छे नतीजे हैं, लेकिन स्टॉक बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जानेंगे कुछ और स्टॉक्स और साथ ही ट्रेडिंग आइडियाज़।
नमस्कार। बाजार में फिलहाल जिस तरह से कामकाज होता हुआ दिख रहा है, आप देखिए थोड़ा ऊपरी लेवल से कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। अभी भी कोई बहुत ज्यादा रिकवरी के संकेत आते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन चलिए एक स्टॉक डॉक्टर रेड्डीज जब नतीजे आते हुए दिखे हैं वो थोड़े से कमजोर नतीजे हैं। क्या करना चाहिए डॉक्टर रेड्डीज पर, किस तरह से ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है? रोहित बताइए, डॉक्टर रेड्डीज लेवल्स क्या है और किसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करनी है तो कौन से लेवल्स होंगे? देवांशी देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल से हम लोग प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं और हम लोग ने जब भी देखा है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया है 5400 का जो लेवल है वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है और वहां से हम लोग ने काफी नीचे के लेवल भी देखे हैं। बट कहीं ना कहीं अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूं तो 5100 5100 रुपए काफी अच्छा बेस है। मुझे लग रहा है अगर किसी का लंबा नजरिया है, किसी को पोजीशन बेट लेना है डॉक्टर रेड्डी पे, तो मुझे लग रहा है कि 5100 के लेवल पे आपको बिल्कुल एक बार खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। 5100 का लेवल अगर होल्ड किया गया तो वापस एक बार 5400 का एक बार हम लोग मुंह देखेंगे, तो फ्रेश खरीदारी 5100 के लेवल पे रिकमेंडेड है देवांशी। ओके, तो फिलहाल ये राय आपको स्टॉक पर मिलते हुए दिख रही है। लेकिन चलिए आप क्विकली जान लेते हैं कि नतीजों का अनुमान क्या बन रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और एस्कॉर्ट्स, इन दोनों के नतीजे आने वाले हैं, कुशल ही बताने वाले हैं। कुशल बताइए, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और उसके बाद एस्कॉर्ट्स। देखिए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नंबर्स तो बेहतर साइड पर हम अनुमान करके चल रहे हैं। खासकर अगर आप कंपनी की आय देखें तो करीब 16% बढ़कर 1600 करोड़ रुपए रहने का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं, क्योंकि कुल टायर बिक्री वॉल्यूम में करीब 12% की बढ़त हमें देखने को मिली है। तो इससे इनको ये फायदा होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही एग्री सेगमेंट हम जानते ही हैं कि यहाँ पर लगातार जो मांग है वो स्थिर रही है और उसी वजह से कहीं ना कहीं इनके जो यूरोपियन यूनियन और यूएस में रिकवरी आती हुई दिखी है, इस वजह से उससे कहीं ना कहीं इनकी आय को काफी बड़ा सहारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स वहां पर भी बढ़त एक्सपेक्टेड है, 28% से बढ़कर 29.7% की, और कंपनी का मुनाफा इस वजह से करीब 11% बढ़कर 295 करोड़ पर रहने का अनुमान है। तो कहीं ना कहीं हर एक फ्रंट पर नंबर्स जो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के बेहतर साइड पर ही हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ओके, तो फिलहाल आप देखिए थोड़े से बेहतर नतीजे यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं बालकृष्ण के, जिस तरह से हम बातचीत करें। लेकिन आज देखिए टायर स्टॉक्स यहाँ पे भी थोड़ा सा सपाट कामकाज होता हुआ दिख रहा है आज की ट्रेडिंग सेशन में। रोहित बताइए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इस स्टॉक पर क्या करना चाहिए? देवांशी देखिए, बालकृष्ण इंडस्ट्री में स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ब्रेकआउट देखने को मिले थे हमको 1850 के ऊपर, तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। व्यू जो है मेरा पॉजिटिव साइड में है। कोई भी डिप आती है पोजीशन लिया से बिल्कुल खरीदारी करके चलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आपको जल्दी ही ऊपर की तरफ 2100-2200 के भी लेवल दिखा सकता है अगर आपका थोड़ा लंबा नजरिया है। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, काफी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिले थे। कोई भी डिप आए बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 1800 का रहेगा और मेरा पहला टारगेट 2100 और सेकंड टारगेट 2200 का रहेगा। ओके, तो फिलहाल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर ये आपको राय मिलती हुई दिख रही है आज की ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन कुशल, एस्कॉर्ट्स के नतीजे कैसे रह सकते हैं? एस्कॉर्ट्स के नंबर्स भी दमदार रहने का ही अनुमान है देवांशी, और खासकर इनफैक्ट यहाँ पर तो और ज्यादा बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। टॉप लाइन में ही करीब 56% की बढ़त एक्सपेक्टेड है और 2160 करोड़ रुपए की आय कंपनी दर्ज कर सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो इनकी ट्रैक्टर वॉल्यूम है सालाना आधार पर करीब 62% बढ़ती हुई नजर आई है और उसी वजह से आय में आपको ये रिफ्लेक्शन आता हुआ नजर आएगा। इनकी इसके अलावा इनकी जो और दो डिविजन हैं, खासकर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और रेलवे डिवीजन, वहां से भी बेहतर रिकवरी के संकेत हमें देखने को मिली हैं, जिस वजह से क्यूमुलेटिवली अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा उछाल हमें रेवेन्यू फ्रंट पर देखने को मिल सकता है। और उसी वजह से कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन है 14% से बढ़कर करीब 16.5% हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो मार्जिन में भी काफी अच्छा उछाल जो है हमें देखने को मिल सकता है। और अंत में अगर आप मुनाफे की बात करें तो यहां पर तो छोटे बेस का भी फायदा मिलेगा। 140 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल, उसके मुकाबले 268 करोड़ रुपए का मुनाफा इस बार कंपनी दर्ज कर सकती है। तो सभी फ्रंट पर काफी बेहतरीन जो नंबर्स हैं वो एस्कॉर्ट्स के आते हुए दिख सकते हैं। तो एस्कॉर्ट से फिलहाल ये राय आपको मिलती हुई दिख रही है और जो नंबर्स हैं थोड़ा सा अच्छे रह सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से शटडाउन्स भी होते हुए दिख रहे हैं ऑटो स्पेस में, एस्कॉर्ट्स इस पर नजर करते हैं। आज की ट्रेडिंग सेशन पर एस्कॉर्ट्स का जो स्टॉक है वो करीब 1153 के लेवल्स के आसपास कामकाज करता हुआ दिख रहा है। 1.5% तक की गिरावट इस स्टॉक में भी आती हुई दिख रही है। रोहित, एस्कॉर्ट्स क्या आपको लग रहा है कि एटलीस्ट पोजिशनल बेसिस पर भी इस स्टॉक में आपको कोई रिकवरी नियर टर्म में देखने मिल सकती है?
और देवांशी देखिए बड़े चार्ट्स पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, डबल टॉप ब्रेकडाउन हम लोग जिसको कहते हैं, जो 1200 रुपए के नीचे हम लोग को देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर यहाँ पर वीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल भी लॉन्ग्स नहीं बनाकर चलने चाहिए, उल्टा कोई भी अगर उछाल आता है तो मुझे लग रहा है कि बिकवाली करके चलना चाहिए जब तक ये स्टॉक 1200 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि टेक्निकली स्टॉक वीक है और यहाँ से भी काफी नीचे के लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेश खरीदारी कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए यहाँ पर देवांशी। तो एस्कॉर्ट्स अवॉइड करने की राय फिलहाल आपको मिलती हुई दिख रही है स्टॉक पर, और 1200 के लेवल्स के नीचे जैसे फिसलता हुआ दिख रहा है, काफी गिरावट स्टॉक पर आती हुई दिख रही है से हम बात कर रहे हैं। लेकिन नतीजे हैं उस पर जो गाइडेंस आएगी, जो कमेंट्री आती हुई दिखेगी, इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन रोहित ये बताइए आज की ट्रेडिंग सेशन में कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर हैं, जहां पे खरीदारी करने की राय आप दे रहे हैं? बिल्कुल देवांशी, देखिए पहला स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा वोल्टास। वोल्टास के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक अभी हम लोग ने देखने को मिला है थोड़ी देर पहले। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये स्टॉक 970 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसमें पोटेंशियल है कि एक बार वापस 1030 1050 तक के लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो वोल्टास मेरा पहला पिक रहेगा लॉन्ग साइड में। सेकंड जो रहेगा वो रहेगा शिल्पा मेडिकेयर। काफी बढ़िया ब्रेकआउट अब भी हम लोग को थोड़ी देर पहले देखने को मिले हैं चार्ट्स पर, और वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। तो शिल्पा मेडिकेयर के अंदर भी आपको थोड़ा पोजिशन नजरे पे ध्यान रखकर चलना चाहिए। इसमें जो लेवल्स है 440 काफी अच्छा बेस ऑलरेडी बन चुका है शिल्पा मेडिकेयर के अंदर डाउन साइड में। तो जब तक 440 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है एक बार यहाँ से ऊपर की तरफ 500 520 के भी लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो शिल्पा मेडिकेयर और वोल्टास ये दो मेरे पिक रहेंगे देवांशी। ओके, तो फिलहाल ये राय आपको मिलती हुई दिख रही है। एक फार्मा स्टॉक है जहां पे आपको गेन्स बनते हुए दिख रहेंगे, और ओवरऑल फार्मा स्पेस पर आज काफी जबरदस्त एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो ये दोनों स्टॉक्स हैं जहां पे आपको फोकस करना चाहिए। स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए। रोहित, शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो नॉल आप देखिए आज के दिन देखना होगा कि आखिरी घंटे में क्या बाजार में कोई अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है या नहीं। लेकिन फिलहाल उम्मीद यही है कि लो लेवल से थोड़ी सी रिकवरी होती हुई दिखेगी। लेकिन फिलहाल इस शो में बस इतना ही। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपके लिए लेके आएंगे फाइनल ट्रेड। अब देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।